फीट्स देखो सब बराबर हो गया। ये है स्वेलिंग, जो बहुत बेकार स्वेलिंग आई है पैरों में इस बार, क्या ही बताऊँ। हैंड्स में अलग आई है। मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं डिलीवरी से एक दिन पहले जा रही हूँ फ़ास्ट फूड खाने, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं ये नहीं खाऊंगी, तो मैंने जी भर के खाया। तो चलो, आज होती है मॉर्निंग की स्टार्ट और यहाँ पे मैं घर से निकल रही हूँ सुबह के टाइम पे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में एक दिन पहले उन्होंने बोल दिया था कि आपको इतने टाइम पे आना है, आप हमें टाइम दे दीजिए। तो आज डेट थी 30 अप्रैल, अक्षय तृतीया का। तो हमने डेट निकाली थी क्योंकि सी सेक्शन था। ये देखो, मैं लास्ट तक अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करते जा रही थी, क्योंकि ये टाइम वापस लौट के नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे मैं रूम पे जा रही थी, मेरी दिल धक धक होते जा रहा था। तो ये है नर्सिंग होम और यहाँ पे इन्होंने मुझे सिरिंज लगाई, कैथर लगाई। और इस टाइम पे मुझे बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा था, कैसे होगा, मतलब क्या ही होगा। तो बस मैं मॉर्निंग का टाइम था और मैं अकेली थी। एंड गाइस, कुछ देर बाद यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस हमारी लाइफ में आई और हम बहुत खुश थे सबके सब। तो यहाँ पे एकदम से उन्होंने मुझे बेबी नहीं दी थी, मुझे रूम पे शिफ्ट कर दिया था कुछ देर के बाद, क्योंकि बेबी थी दूसरे रूम पे, उसको मशीन में रखा गया था ऑक्सीजन के लिए। एक्चुअली डिलीवरी के टाइम पे थोड़ी कोई प्रॉब्लम आई थी, वो कहीं पे फंस गई थी रिब्स में, इसलिए उसको एकदम से मेरे पास नहीं दिया, ऑक्सीजन दिया। और मुझे नहीं बताया गया था, मुझे अलग से एडमिट करके, मुझे टेंशन हो रही थी। तो मैं वेट कर रही थी यहाँ पे बेबी कब आएगा। सो फाइनली बेबी हमारे पास दे दी गई थी और यहाँ पे दादी, शैवी, चाची, जेठी सबके सब आए हुए हैं। अरे दीदी, शिवी ने, शिवी क्या नाम रखा उसका? बुन्नू। कब से बुन्नू? सैनिटाइजर लगा दो सबके हैंड में। तो हाँ, सबसे ज़्यादा खुश था हम लोगों में से, हम तो थे ही, लेकिन जो 9 महीने से शीश का वेट कर रहा था वो थी शिवन्या, जिसने भगवान से मांगा था प्लीज़ गॉड बेबी गर्ल देना। और वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, यहाँ पे सबको बता रही है। और जैसी मेरा अब डिलीवरी हुई उसके बाद से सीधा बोला मम्मा बेबी गर्ल ही है ना, और इतनी खुशी हुई है। उसकी बातें कंटिन्यू चलती रही है, उसके बाद वो चुप ही नहीं हुई है। देखो छोटा बेबी। ठीक है। लड्डू लड्डू कौन है छोटा बेबी? अभी अभी टक्कू लेती नहीं, अभी वो गोदी छोटी डॉल। दीपा अभी से मत हिलाओ उसको, फिर आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल गोदी की आदत दिलानी है उसको। हाँ हाँ, उसे हवा तो नहीं आ रही ना इसी से। ओ, वो कुछ बंद कर रहा है, पीछे देखो देखो, लाइट बंद, लाइट बंद। अरे लड्डू वो
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज त्रिशु का है डे 1 इस गोले में तो सुबह सुबह बेबी को स्पॉन्ज बाथ दे करके, मुझे भी स्पॉन्ज बाथ दे करके बेबी को मैं सामने लिटा दिया था फीडिंग के लिए। और मेरी देवरानी आ गई थी दोनों बच्चों को अच्छे से रेडी करके ब्रेकफास्ट करवा के। तो आज डे 1 ऐसे ही गया था, मुझे लिक्विड डाइट में रखा गया था, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, आज है त्रिशु का डे 2 और एज़ यूजुअल मैं रील ही बना रही थी उसकी। और आज मुझे वॉक के लिए इन्होंने उठा दिया था, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था। आपकी बेबी सिस्टर आ गई, हैप्पी? आप बोल रहे थे मेरे को गर्ल चाहिए। अभी आपकी बेस्ट फ्रेंड है और इसका नेम क्या है? मुन्नू। मुन्नू, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। छोटे छोटे हैंड्स। शिवन्या भी हमारे साथ हॉस्पिटल में ही सो रही थी, बिकॉज उसे घर नहीं जाना था, उसे मेरे साथ ही रहना था। तो मेरे साथ ही हॉस्पिटल में आती थी रोज नाइट स्टे के लिए। 1 hour later. फ्रेंड्स, हम बैठे ही थे, बातें कर रहे थे, तो एकदम से डॉक्टर आए। उन्होंने बोला आपका बेबी को हमको चेक करना है, वो हमें पीला पीला सा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसे जॉन्डिस है, हमें 24/7 इसे फोटोथेरेपी पे रखा होगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो आज का दिन पूरा फोटोथेरेपी में गया। The next day. फ्रेंड्स, फाइनली डे आ गया, डे 3 है। हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, बेबी को रेडी कर दिया है बेबी के चाची ने। और जैसे ही हम घर पहुंचे, मुझे बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ मिला। मेरी देवरानी ने बहुत प्यारा डेकोरेशन करा था। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और इतना सुकून मिल रहा था घर आके, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतना प्यारा डेकोरेशन देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। एक बहुत क्यूट सा सरप्राइज़ था मेरे लिए। और घर पे दादू दादी सब त्रिशा से मिले। और यहाँ पे पूरा रूम को बैलून से डेकोरेट किया है, पिंक बैलून से। और शाम को त्रिशा का केक भी कट किया था चाचू चाची ने। थैंक यू चाचू चाची। तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आँखों में सपने नए, मन में हलचल नई। तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आँखों में सपने नए, मन में हलचल नई। धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल। सो फ्रेंड्स, कुछ यूँ रहा बेबी का वेलकम घर पे। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर हो गया था शाम को, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा। मेरा फेवरेट है ऐसा वेदर। तो ये त्रिशु का घर पे पहला दिन है, तो चारों तरफ देख रही है ये क्या है, इधर क्या है, कर्टेन्स देख रही है। और मैं उसकी हर एक चीज़ नोटिस करके हर एक चीज़ वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए, दूध पी करके आधी उठी है आधी सोई है हाफ स्लीप बोलते हैं जिसको बेबी का। और फिर हम सो गए थे रात में। फिर उसके बाद मॉर्निंग में हमने उठ के, डॉक्टर ने बोला था बेबी को धूप दिखानी है, तो यहाँ टमी टाइम करके बेबी को धूप दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डेज़ हो चुके हैं और जो पीडियाट्रिशियन था उन्होंने बोला था कि आपको 2 डेज़ के बाद बेबी का जॉन्डिस दिखाने के लिए लाना है। तो जैसे हम 2 डेज़ बाद बेबी का जॉन्डिस दिखाने गए, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो अभी भी हमको कुछ पीला पीला दिख रहा है उसकी आइज़ में, तो आज भी आपको इसको फोटोथेरेपी पे रखना पड़ेगा। तो मैं घर पर ही थी, दीपक और मेरी देवरानी गए थे। तो मैं घर पर इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, इतना रोई। मैंने कहा नहीं, मुझे भी बेबी के साथ हॉस्पिटल जाना है प्लीज़। और जो उसके रिपोर्ट में आया था 15 से ऊपर ही उसको जॉन्डिस था। तो डॉक्टर ने जो बात बोली वो सुन के तो मैं इतना रोई। उन्होंने कहा आपको 4 डेज़ तक बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है। और अब आप खुद फील कर सकते हैं कि एक माँ और बेबी का जो कनेक्शन होता है वो एक ब्रेस्ट फीडिंग से ही होता है, एक टच सा फील होता है। वो कनेक्ट मैं बेबी से कर ही नहीं पा रही थी। और इतना ज़्यादा मुझे एक वैसे भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है, तो मैं बेबी का बहुत कुछ कैप्चर करना चाह रही थी। उसके साथ बहुत ज़्यादा एक होता है, क्योंकि शैबी को मैंने करवाया था ब्रेस्ट फीड, तो बेबी के साथ नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना हो पा रहा था थोड़ा मैंने
कैप्चर करा, क्योंकि मुझे अब उसका हर एक मोमेंट कैप्चर करना था। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो आपको दिल को बहुत ठेस पहुंच जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरा माइंड, मेरा मूड सब कुछ अपसेट था, इतना ज़्यादा कि मुझे भूख भी नहीं लगी थी। मैं जबकि न्यू मॉमी थी, मुझे खाना चाहिए था, मैं नहीं हो पाई थी। मेरी उतनी केयर भी नहीं हो पाई क्योंकि मेरे को बार बार भागना पड़ रहा था बेबी का जॉन्डिस दिखाने के लिए। फिर 9 डेज़ बाद मेरे जो स्टिचेस थे उसको कट करवाना, मतलब कट करके उसका ड्रेसिंग करवानी थी। फिर उसको दोबारा बुलाया था। फिर ऐसे ऐसे करके सब मैं ही कर रही थी बेबी के साथ। तो बस कुछ यूँ ही हो गया और सेकंड प्रेगनेंसी मेरी कुछ यूँ ही रही। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके सारे मोमेंट्स कैप्चर कर पाऊँ। और उसी टाइम पे एयर स्ट्राइक भी हो गया था, जिस वजह से दीपक को 7th डे पे कॉल आ गया था कि आपको वापस आना पड़ेगा। फिर उस चीज़ का मुझे दोबारा स्ट्रेस हो गया कि अभी तो 7 डेज़ ही बेबी के साथ हुए हैं, ओह गॉड ये कैसे हो गया। लेकिन मैं पूरा अपने माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैं कैमरा खोल के बैठ जाती थी, उसकी रील्स बनाने लग जाती थी, खुद को कैप्चर करने लग जाती थी, हम तीनों को कैप्चर करने लग जाती थी। और ऑब्वियसली दीपक की याद तो आती थी, क्योंकि वो जो ये फर्स्ट फेज़ होता है ना, इसमें हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है इस डिप्रेशन को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। लेकिन वही चीज़ हो गई थी। एक तो मेरा सी सेक्शन भी बहुत रिस्क में आ गया था, सेकंड इसको जॉन्डिस हो गया था, थर्ड इसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना था, वो फॉर्मूला में थी। और अभी भी मिक्स फीड ही चल रहा है हमारा, पर टच वुड अभी तक सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ शैवी को लेकर के कि चलो उसकी जो दिल की इच्छा थी, उसको बेबी सिस्टर चाहिए थी, वो उसके पास है। और वो दोनों का बॉन्ड आई विश हमेशा ऐसे ही बना रहे, फ्रेंड्स वाला। और मेरे को तो भगवान ने 2 प्रिंसेस दे दी है लाइफ टाइम के लिए, मेरा दुख सुख, मेरी लेफ्टी और मेरी राइटी।